जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैथ्स का पेडागोजी जो सीटेट के पेपर में बहुत योगदान रहता है। मैथ्स के पेडागोजी में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए आज का पेडागोजी महत्वपूर्ण है। आज का एग्जाम का जो चल रहा है आजकल एग्जाम, उसमें पेडागोजी थोड़ा मैथ्स का टॉप आने लगा है। उस पेडागोजी के बनाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट जिसको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया ताकि बनाने में आसान हो जाए। चलिए देखते हैं किस तरह मैथ्स के पेडागोजी करें। जो आपका साइंस पेपर 2 आता है 6 to 8 का, और पेपर 1 जो प्राथमिक का आता है उसमें भी मैथ्स का पेडागोजी 15 अंक का योगदान रहता है। और आज जो हम चर्चा करेंगे उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए पहले हम पॉजिटिव वर्ड ट्राई कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव, दोनों को देखकर उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर बनाना। आराम से क्वेश्चन बनेगा इस पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से। चलिए पॉजिटिव वर्ड देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनर का तरीका किसी भी प्रकार के रहे, अगर पॉजिटिव ऑप्शन में अगर सरल और तार्किक रूप से आ जाए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे, अगर ऑप्शन में सरल और तार्किक रूप से आ जाए तो आराम से उस ऑप्शन को देखते ही चेन लगा देना, देखते ही आपका वह ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सरल का मतलब होता है आसान। आप गणित पढ़ा रहे हैं प्राथमिक स्कूल में, अगर बच्चा को जितना आसान से पढ़ाइएगा, जितना यानी तार्किक मतलब होता है लॉजिक, जितना लॉजिक से पढ़ाइएगा उतना पॉजिटिव रहेगा और उतना बेहतर रहेगा बच्चा को सीखने के लिए। तो जहां भी देखे सरल और तार्किक आराम से लगा देना, आपका ऑप्शन वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रहे अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और शुद्ध, अधिक स्पष्ट यानी जितना स्पष्ट करके बच्चा को पढ़ाइएगा, जितना क्रमबद्ध का मतलब क्या, क्रम अनुसार पढ़ाइए। ऐसा नहीं आप चैप्टर 10 पढ़ाया उसके बाद 12-13 छोड़ के 11 और उसके बाद 15 पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। क्रम बाय क्रम पढ़ाना है बच्चा को, तो उतना अच्छा रहेगा और शुद्ध रूप से पढ़ाना है। जहां भी देखे तर्क, तार्किक चिंतन, आराम से, तर्क मतलब लॉजिक और तार्किक चिंतन में ना, तार्किक चिंतन देखे, आराम से उस ऑप्शन को देखते ही चेन लगा देना, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जिस ऑप्शन में रहेगा वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक जीवन से जोड़ना, देखते ही उस ऑप्शन को टिक लगा देना, आराम से आपका वह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और रहे और पूछ दे सीखने का अवसर, बच्चा को जितना सीखने का अवसर दीजिएगा, जितना आप बच्चा को किसी भी कार्य के लिए तत्पर कीजिएगा, अवसर दीजिएगा, उतना बच्चा के लिए बेनिफिट होगा। इसीलिए यह भी ऑप्शन आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। गणितीय विचार को प्रोत्साहित, मैं नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव और पॉजिटिव बताया था। प्रोत्साहित, हतोत्साहित, हतोत्साहित है आपका निगेटिव और प्रोत्साहित है आपका पॉजिटिव वर्ड। जहां भी देखे गणित विचार का प्रोत्साहित करके पढ़ाना, वहां आराम से उस ऑप्शन को लगा देना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है विस्तार पर ध्यान देना, जितना बच्चा को विस्तार पर ध्यान दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद है व्यापक विकल्प, यानी व्यापक मतलब शुद्ध और विकल्प ऑप्शन। व्यापक विकल्प से बच्चा को पढ़ाइएगा, जितना शुद्ध रूप से पढ़ाइएगा, जितना स्पष्ट रूप से पढ़ाइएगा, जितना स्पेशल रूप से पढ़ाइएगा उतना बेहतर रहेगा। इसी को कहते हैं व्यापक विकल्प। अब है गणित को ज्ञान को आधार हमारी ज्ञानदरिये। चलिए जानते हैं ज्ञानदरिये के रूप में पढ़ाएंगे बच्चा को। जैसे आप गिनती सिखा रहे हैं मान लीजिए, और ज्ञानदरियों का प्रयोग करें। चलिए गिनती में कौन कौन गिनती है, चलिए आँख कितना तो बच्चा कहेगा 2, नाक कितना तो 1, मुंह कितना तो 1, ऐसे करके सिखाना पड़ेगा। जो ज्ञानदरियों के माध्यम से सिखाएंगे बच्चा को उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा से सीखेगा। गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होना चाहिए, यानी निश्चित रूप से सिखाना है बच्चा को। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद रहेगा गणित में अमूर्त प्रयोग। अमूर्त का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, अमूर्त का मतलब प्रत्यक्ष रूप से, यानी अमूर्त रूप से
आप मान के चलिए बच्चा को जोड़ सिखा रहे हैं, जोड़ने के लिए कह दिए, आप कहिएगा चलिए घोड़ा का पैर है 4 और बिल्ली का पैर है 4, तो जोड़िए कितना होगा, तो बच्चा कहेगा जोड़ेगा, चलो 4 और 4 8। मान लीजिए वही में से 2-4 बच्चा आंसर नहीं दे पाते हैं, तो क्या करिएगा, बिल्ली लाइएगा, घोड़ा लाइएगा, दिखाइएगा, तो जो दिखा कर करिएगा वो होगा मूर्त, जो ऐसे कर दीजिएगा वो हो जाएगा अमूर्त, बिन दिखाइए। उसे है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पॉजिटिव वर्ड, जो आपके मैथ्स के पेडागोजी में पेपर 1 हो पेपर 2 में काफ़ी सारा मदद मिलेगा यहाँ से बनाने में क्वेश्चन। आप जाइए ना प्रीवियस ईयर लगाइएगा, कितना सारा क्वेश्चन बनेगा। और पॉजिटिव, और चलिए अब देखते हैं निगेटिव। अब निगेटिव से कैसे हम छाटेंगे, अगर क्वेश्चन आपका नहीं पूछ रहा है निगेटिव, तो निगेटिव वाला तो सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो। अगर आपका सही पूछेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले में से लगाना है। चलिए निगेटिव देख लेते हैं। कहता है निगेटिव उच्च कक्षाओं के लिए, क्या गणित उच्च कक्षा के लिए पढ़ा सकते हैं, निम्न प्राथमिक कक्षा को लिए नहीं पढ़ा सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, गलत होगा जाएगा। व्यवसायी बनाने के लिए, व्यवसायी बनाने के लिए नहीं पढ़ाना है, रोजमर्रा के लिए नहीं पढ़ाना, रोजगार के लिए नहीं पढ़ाना, रोजमर्रा का मतलब रोजगार, उसके लिए नहीं पढ़ाना है बच्चा को, रोजगार हो जाएगा। वैसे बच्चे में क्या है, उसको टेंशन नहीं है, वो अपने सीनियर हो जाएगा तो खुद अपना माध्यमिक उच्च माध्यमिक में चल जाएगा, खुद डिसाइड कर लेगा किस ओर हमको जाना है। उसके बाद है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। क्या गणित में उच्चतर पढ़ाई करेगा, प्राथमिक स्तर का गणित नहीं पढ़ाया जाता है, चौथा पांचवा तीसरा में गणित नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये भी आपका गलत है सेंटेंस। अब हम कुछ नोट्स है 2-4 लाइन का वह लिखा देते हैं, ताकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन रहेगा टॉप लेवल का वह क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं और कुछ नोट जो आपके एग्जाम में किस तरह पेडागोजी में आता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और नोट, कुछ इंपोर्टेंट नोट देखते हैं जो किस प्रकार मैथ्स की पेडागोजी में पेपर 1 पेपर 2 में क्वेश्चन आता है। नोट लिखे हैं प्राथमिक स्तर, क्वेश्चन अगर पूछे प्राथमिक स्तर, अगर लंबो दे दे, अगर रहेगा क्वेश्चन प्राथमिक स्तर, तो आंसर में रहेगा सामाजिक एवं व्यवहारिक। जिस ऑप्शन में सामाजिक एवं व्यवहारिक रहेगा उस ऑप्शन को देखते ही टिक लगा देना, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा प्राथमिक स्तर पर तो सामाजिक एवं व्यवहारिक रहेगा ऑप्शन में, आराम से लगा देना। अगर क्वेश्चन पूछता है उच्च प्राथमिक यानी जूनियर लेवल, उच्च प्राथमिक का मतलब जूनियर लेवल, जो आता है 6 to 8 आता है, और ये आता है 1 to 5। तो उच्च प्राथमिक स्तर से क्वेश्चन रहेगा, अगर ऑप्शन में रहेगा मानसिक रूप से सोचने वाला, मानसिक रूप से सोचने वाला क्या, माइंड से सोचने वाला। अरे भैया 6 से अगर 8 में बच्चा चल जाएगा तो जरूर है थोड़ा थोड़ा मानसिक रूप से सोचने लगेगा। तो अगर उच्च प्राथमिक स्तर से पूछे तो मानसिक रूप से सोचने वाला ऑप्शन में रहेगा, आराम से लगा देना, आपका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछे एनसीएफ 2005, ऐसे तो पॉजिटिव निगेटिव से भी बन जाएगा, एनसीएफ का जो क्वेश्चन आएगा तो उससे पॉजिटिव निगेटिव वर्ड से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल कैलकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005, अगर क्वेश्चन इस तरीका से पूछे, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005, क्वेश्चन रहेगा इस तरीका से, बालक को किस तरह हम पढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा बालक की सोच गणितीयकरण होना चाहिए। बालक की सोच कैसा होना चाहिए, गणितीयकरण, यानी गणितीय सोल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। तो देखते ही उस ऑप्शन को आराम से लगा देना, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यह निगेटिव पॉजिटिव और कुछ नोट था, नोट 3 पॉइंट था, यह आराम से इसको अच्छा से समझ लीजिए, अच्छा से याद कर लीजिए, और जाइए प्रीवियस यानी PYQ लगाइए, आपका जरूर है 10 क्वेश्चन बनेगा। 15 अगर पूछता है 15 क्वेश्चन तो 10 जरूर बनेगा। अगर मैथ्स का पेडागोजी अगर 10 क्वेश्चन आता है पेपर 2 में, तो जरूर इसमें से 7 क्वेश्चन बनेगा इसी वीडियो से।
तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जाइए आप लोग प्रीवियस ईयर बनाइए, एग्जाम नज़दीक है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अवश्य मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।